मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन है और 10 धर्म में ये अंतिम धर्म है, लेकिन अंतिम होते हुए यही प्रथम है और अंत भी यही है। इसमें सभी धर्म गर्वित हो जाते हैं, क्योंकि किसी पंथ में जाओ, किसी संप्रदाय में जाओ, किसी धर्म में चले जाओ, सभी संप्रदाय में, धर्मों में, पंथों में इस धर्म को जो पवित्र पावन माना है, क्योंकि आत्म तत्व को जो भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से अध्यात्म को अपनाया जाता है। अध्यात्म में ये कहा जाता है, प्रथम जो भी आत्मा को प्रेफरेंस दिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा में लीन रहना, रमण करना, अनुभव करना उसका, ये तो ब्रह्मचर्य। आत्मा में रमना, ब्रह्म का आत्मा, रमना, अनुभव करना, ये जो है ब्रह्मचर्य। आत्म उपलब्धि के लिए जो आचरण किया जाता है वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य के पालन किए बिना आत्मत्व को हम उपलब्ध नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल आपको जो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा, आत्म को जो भी अनुभव करना पड़ेगा, आत्म चिंतन करना पड़ेगा, आत्मा में रमना पड़ेगा, आत्मा अनुभव करना पड़ेगा, तभी आपको जो भी आत्मत्व उपलब्ध होगा, आप परमात्मा बन सकते हैं। ब्रह्म में लीन होने बिना अभी तक कोई परमात्मा बने नहीं, आगे भी कोई बन नहीं सकता। अब ये जो भी आत्मानंद में लीन होता है, ये पुरुष होता है, स्त्री को जो भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। लेकिन जो आत्म को छोड़ करके अन्य वस्तुओं में, पर पदार्थ में लीन होता है, तो उसमें स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान है उसमें। तो स्त्री का स्मरण करते हुए ये व्यक्ति अपने आत्मत्व को भूल जाता है। जो व्यक्ति स्त्री में लीन होता नहीं, उसको देखता नहीं, न उसका स्मरण करता है, न उसका स्पर्श करता है, उससे दूर रहता है, तो व्यक्ति अपने आत्मत्व में लीन हो सकता है और वो आत्मा को उपलब्ध कर सकता है, वो परमात्मा बन सकता है। लेकिन जब तक जो भी स्त्री का स्मरण करता रहता है, तब तक वो साधना कर नहीं सकता, तब तक वो आत्मत्व को उपलब्ध कर नहीं सकता। आज ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य कहा। उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? आत्मा को ही हमें स्मरण करना, ये उत्तमता है, मुख्यता उसी को देना है, अन्य वस्तु नहीं है। इसमें 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय के माध्यम से ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। 18 शील जो बताया है, तत्व सूत्र पढ़ा आप लोगों ने, कितने शील है? 18,000 भेद है। इसमें 2 प्रकार के जो भी स्त्रियां, एक चेतन स्त्री, एक अचेतन स्त्री। अचेतन भी है, एक लकड़ी के, पाषाण के, चित्राम के, इसको भी स्पर्श करते उसमें भी दोष लगता है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? देखते हैं लकड़ी के भी, उसको भी स्पर्श नहीं करना, और पत्थर को, धातु के हो, जो भी हो, उसको देखने के बाद जो भी मन में विकार उत्पन्न हो सकता है, मन कलुषित हो सकता है, आत्मत्याग छूट सकते हैं, तो उसके लिए भी उसको स्पर्श नहीं करना का। ये 3 प्रकार के, उसमें मन वचन का कृतकार्य अनुमोदन 6 से गुना करो, 6 से 3 को गुना करके कितना हो गया? 18 हो गया। 5 इंद्रियों से गुना करो, 90 हो गए। द्रव्य से और भाव से, शरीर से स्पर्श करना द्रव्य, और भाव से करना, ये जो द्रव्य से भाव से गुना करो, 180 हो गए। क्रोध मान माया लोभ 4 से करो,
720 अचेतन कृत दोष है ये शील में, चेतन नहीं, ये अचेतन कृत। चित्राम की स्त्री है, उसको भी इस प्रकार इंद्रिय से, द्रव्य से, भाव से अनेक प्रकार जो भी इस प्रकार स्पर्श करते हैं, तो उसमें 5 इंद्रिय के माध्यम से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, करना पड़ता है। तो हम लोग ब्रह्मचर्य तो बन गए, ब्रह्मचर्य बन गए, साधु बन गए, और भी जो भी आर्य बन गए, और आपका भी है सदा संतोष। पुरुष भी सदा संतोष ब्रह्मचर्य कहा, सावकल भी अपने सदा संत का पत्नी और पति दोनों को छोड़ करके अन्य सभी माता पिता भाई बहन जैसे है ये मानना पड़ता है। उसमें भी आप इस प्रकार स्पर्श करना चाहते हैं, इस प्रकार सोचना चाहते हैं, उसमें दोष लगते हैं। अब इतना प्रकार ये 720 प्रकार के अचेतनकृत ये भेद है। और चेतनकृत भेद देवांगना देवी, जैसे भवनवासी, अंतर्वासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी देवी 16 स्वर्ग तक देवी आ सकते हैं। जिस प्रकार शास्त्र में आप सुनते हैं, पढ़ते हुए, क्यों कई बार देवियां भी परीक्षा करते हैं। जैसे उदाहरण मिलता है महापुराण में वगैरह, जय कुमार को जो परीक्षा करने के लिए देवियां आ गए। जय कुमार भरत चक्रवर्ती के जो भी सेनापति है, चक्रवर्ती है, देव को परास्त करने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो सदा संतोषी है। इतना सुंदर रहते वो लोग, वज्र का शरीर है, कदम मोक्षगामी है, सम्यक दृष्टि है, फिर भी वह सदा संतोष अपने द्वारा में संतुष्ट है। इसको जो भी पालन करते हैं, देव उनको नमस्कार करते हैं। कहा यह ब्रह्मचर्य का आज भी व्यक्ति निर्दोष ब्रह्मचर्य पालन करता है, 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ये उदाहरण आपके सामने ज्वलंत उदाहरण यहां सामने जो भी आज उपस्थित नहीं वहां उपस्थित है, लेकिन यहां बैठते हैं, देखो कितना लोग नतमस्तक हो जाते हैं। जहां जंगल में चले जाए मंगल हो जाता है, नगर में चले जाए, देहात में चले जाए, देखो यहां डोंगरगढ़ में आ गए, यहां आने के बावजूद भी इतना लोग आते, इतना नहीं है। हम ये कह रहे हैं देव लोग भी आकर के उनके कार्य में विघ्न कर नहीं सकते। यह ब्रह्मचर्य का महत्व है, 3 लोक में तहलका मचा सकते आप। आज भी कोई भी हो, कोई ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचारिणी हो, आर्य हो, साधु हो, अथवा कोई श्रावक भी क्यों न हो, यदि वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निर्दोष पालन करता है, आज वो लोकांतिक देव बन सकता है, इंद्र बन सकता है, लोकपाल बन सकता है, और वहां से च्युत होकर के वह मुक्त हो सकता है। इतना महत्व इसका ब्रह्मचर्य का है। आज पंचम काल में भी, चतुर्थ इतना नहीं, पंचम काल में भी ये दोनों दिया। जिस प्रकार आप कहते हैं वासना और वात्सल्य 2 प्रकार, दूध भी रहता है, जिस पर आग का दूध है, गाय का दूध भी है, राग रहता है, ध्यानुराग भी है, आत्मानुराग भी है, इतना अंतर रहता है। जो व्यक्ति से स्त्री की ओर देखता है वो ध्यानुराग कर रहा है, और जो आत्मा का चिंतन कर रहा है वो आत्मानुरागी है, वो वीतरागी है, और आप रागी है। एक सरागी है, एक वीतरागी है, एक विषयानुरागी है, एक आत्मानुरागी है, एक देहानुरागी है, एक जो ब्रह्मचर्य के रमन करने वाला व्यक्ति है। ये अंतर है। जिस प्रकार व्यक्ति आत्मा को छोड़ करके बाहर भटक जाता है तो व्यक्ति दुख भोगता है, पीड़ा होती है, संसार में भटक जाता है। संसार भटकने का कारण ये है, आत्मा को छोड़ करके बाहर वस्तु से यदि आकर्षित हो जाते हैं तो उसके माध्यम से व्यक्ति संसार में दुख उठाता है। बाहर कोई दुख देने वाला नहीं है इस दुनिया में। आप अपने कार्य के द्वारा, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा आप दुख पाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। दूसरा कोई वाले नहीं है, वो निमित्त हो सकता है, लेकिन उस दुख के लिए कारण आप कर्मी है। पाप मरते धर्मो बंधुर जीवस्ते निशिनुवन समय जानते ज्ञाता ध्रुवम भवती, ये रत्नागिरी सावकाचर्य में स्वामी समर्थ महाराज ने कहा। और उसमें क्या कहा, हमारे शत्रु बाहर कोई नहीं है। आचरण क्या कह रहे, हमारा शत्रु अंदर है। हमारा अब्रह्म जो भी है ये हमारा शत्रु है। हमारा ब्रह्म है, हमारा देव है, भगवान है, हमारे धर्म है। क्या कहा, ये 10 लक्षण में ये ब्रह्मचर्य क्या है, धर्म है, हमारा स्वभाव है, और वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। और उसको छोड़ करके आप बाहर चले जाओगे तो उस समय आप खुद ही दुख पाओगे, पीड़ा सहन करना पड़ेगा आपको। बाहर निमित्त हो सकते हैं लेकिन वो दुख दे नहीं सकते।
इसलिए दे नहीं सकते। वो सभी जीव दुखी है। जो दुखी है, पीड़ित है, असमर्थ है, कर्माधीन है, वो जीव हमें क्या दुख दे सकते हैं? आज जो अपने में है उनको कौन दुख दे सकता है? अपने में है उनका दूसरा कोई दुख दे नहीं सकता। और दूसरे में है वो पर में जो भी शान मानता है वही परेशान होता है। सुन रहे क्या? नहीं, पर में जो शान मान रहा है वो परेशान होता है, लेकिन अपने में शान मानता है वो कभी परेशान नहीं होता। बाबा को देखो, वो कभी पर में शान मानते नहीं। कोई भी आ जाए उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। क्या असर पड़ता है? देखते आप लोग, कुछ नहीं, असर नहीं पड़ता। वो अपने में रहते, बैठे हुए रहते, यहां पर भी नीचे देखते हुए अपने चिंतन में रहते हो। और आपके लिए उपदेश दे रहे, प्रवचन कर रहे, उसमें भी अपने में उदाहरण घटित करते हो, उसमें रहते। लगता आपको महाराज जी जो आपको हंसा रहे, महाराज आपको देख रहे, आप लोग जो उपदेश दे रहे, लेकिन नहीं, स्वपर कल्याण के लिए होता है। जो धर्म का उपदेश होता है स्वपर कल्याण के लिए होता है। और वो व्यक्ति विशेष रूप से अध्यात्म आपके अंदर जो उतार दिया, इसका मतलब अपने आत्मत्व के रमन करता है, तो वही व्यक्ति जो इस प्रकार उपदेश दे सकता है, उनका उपदेश का प्रभाव पड़ता है, उनका वचन का प्रभाव पड़ता है। अन्य व्यक्ति का प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितने माइक के ऊपर बोलते रहो, आपको प्रभाव पड़ना पड़ता ही नहीं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, अरे ताली तो बजाओ, बोल बोल करके ताली बजाना पड़ता है, अनुमोदन करना पड़ता है। लेकिन उनके शब्द बोलते हैं, वो बोलते नहीं, अरे ताली मत बजाओ। वो बोलने के बाद भी ताली बजाते रहते हैं। क्यों? कहा उनका आचरण में उतर गया, आचरण में करके उपदेश देते हैं, वही प्रयोजन होता है। वचन तो सबके पास है, लेकिन उत्कृष्ट वचन किसका है? जो आचरण में ला करके, उतार करके जो उपदेश देता है, उनका वचन का प्रभाव पड़ता है। ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव ऐसा है। देवाय तस्य ब्रह्मचर्य सयामनो, देव लोग उनका नतमस्तक हो जाते। उदाहरण देखो, जैसे ये अभी आप लोग बाहर आकृष्ट हो गए, स्त्री की ओर आकृष्ट हो गए। दो शरीर का शरीर ढांचा है, चमड़ी हड्डी का ढांचा, इसको घिसने से क्या मिलता भैया? इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार शास्त्र में दिया है, कुत्ता रहता है जो निरस हड्डी रहती है, उसको पकड़ कर ले आता है, कोई नहीं उस स्थान पर जाकर बैठता, उसको चबाता रहता है, उसका धारणा है इसमें से कुछ खून मिलेगा, खाने को मिलेगा, चूसने को मिलेगा। चबाता 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 अपने मसूड़े छिल जाते, खून आता रहता, उसको चूसता हो, अब देखो खून आ लेगा, लेकिन उसमें से है क्या खून? किसमें से आ रहा है? मसूड़े से। बाद में दर्द करता हो, कोई कोई करते घूमता रहता है, 2-3 दिन कुछ खा पी नहीं सकता। उसी प्रकार ये स्थिति है। वर्तमान में विषय का अधीन हो जाता है व्यक्ति, तो उस प्रकार अपने शक्ति को गमा करके अपने दुख भुगता हुआ घूमता रहता है। लगता है आपको उसका विपाक आ जाए तो उस समय दुख के अलावा कुछ लगता नहीं, वो व्यक्ति दुखी पाता है। यदि इस प्रकार इसमें सुख होता है, तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, बलदेव है, कामदेव है, कोटिभट्ट है, महापुरुष है, वो सब छोड़ करके कहां चले जाते हैं? आत्मा ब्रह्मने के लिए चले जाते, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए चले जाते, ब्रह्म में लीन होने के लिए चले जाते, तब कहीं जाकर के उनका कल्याण होता है। और कितने चक्रवर्ती का? 96,000। कितने? एक नहीं, दो नहीं, कितने? 96 छोड़ देता, मेरा नहीं है। और आप लोग कितने? अरे उसी के पीछे जी जी करके जो भी घूमते रहते हैं। शास्त्र में कहा, भाई जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप जो भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये ध्यान राग है। ध्यान राग दुख के अलावा कुछ देता नहीं। देह के ऊपर जो भी आप 17 सूत्र में पढ़ा आप लोगों ने, जो सूत्र है जगत का स्वयं वैरागार्थम, जगत का और इस शरीर का चिंतन करो। इसके माध्यम से वास्तविक देव भी आपका ध्यान में आएगा। वस्तु स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। बोलते रहते आप लोग, इस शरीर का चिंतन करते समय इसके अंदर क्या है? मलमूत्र है। मलमूत्र का जो गड्ढा है, कीड़े मकोड़े का पिटारा है, खून से भरा हुआ, मांस से लदा हुआ, वेन से व्याप्त है, हड्डी से जुड़ा हुआ, चमड़ी से मड़ा हुआ, आयुर्वेद से खंडित है, बुढ़ापन से निंदित है। इतना जो भी शरीर का स्वरूप है, इसको जानते हुए भी फिर उसके पीछे पड़ना, ये कहां तक जो भी न्याय संगत है, कहां का धर्म है? धर्म इसमें नहीं है।
इस स्वरूप को जान करके ये मेरा नहीं है, ये मुझसे भिन्न है। आप कौन है? मैं जो कह रहा हूं मुझसे भिन्न है, वही आत्मा है। आत्मा से ये भिन्न है, इसको धारण किया मैंने, उसका उपयोग करना है। उपयोग करते हुए आप लोग अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। अब देखो 3 इंच रहते, 3 इंच में मर्यादा में रहता है, और भी अपने सीमा को लेकर के और अपने जो भी समय पर भी उतना ही करते संबंध। लेकिन ये मनुष्य का ऐसा व्यक्ति है, दिन रात मेरे स्वामी, मैं उसमें पड़ा रहूं, इसमें रहता है। 3 इंच भी गया भी तो होगा व्यक्ति, आज मर्यादा नहीं रखता। मर्यादा का उल्लंघन करने के नहीं कहा शास्त्र में, गृहस्थी बसाओ, यदि तो संन्यास बन जाओ, ये 2 दिया आचार्यों ने। लेकिन 3 इंच से भी गए व्यक्ति होने के लिए अमर्यादा का पालन करने के लिए नहीं कहा। मर्यादा का उल्लंघन मत करो। एक तो आप विवाह करके जो भी घर बसाओ और सदा सुनते व्रत का पालन करो, अन्यथा साधु बन जाओ। साधु बनने के बावजूद भी कहा देखो नहीं, चिंतन मत करो उसका, और उसका आलाप मत करो। सलापवास हासदित तदवर्जम पाप भूर्ण, उसके साथ बोलो नहीं, देखो नहीं, साथ में बैठो नहीं, हास्यदि मत करो। यदि पाप के लिए डरते हो तो, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हो तो, कोई भी हो, माता, द्वित्रा, बालिका, वृद्धा, ब्रह्मचारिणी अथवा कोई हारिका, कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ भी वर्ज किया का शास्त्र में कहा। सुन रहे क्या? नहीं, क्या सुन रहे हैं? इसमें कहा क्योंकि इतने दोष लगते हैं, वचन बोल रहे उसमें भी राग आता है, आप देख रहे उसमें राग आता है, चिंतन कर रहे उसमें राग आता है। इसलिए कहा इस शरीर का चिंतन करो, जो आप स्त्री को देख रहे हैं उसके बारे में चिंतन करो, ये क्या है, मेरे शरीर में है, वही मटेरियल है उसमें भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। आकार प्रकार में अंतर है, वो भी जीव है, आप भी जीव है, उसमें भी क्षमता इतना है, वो भी ब्रह्म बन सकते हैं, आप परमात्मा बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। फिर आप किस ओर देख रहे हैं? आप देख रहे हैं उस शरीर की ओर जो नाशवान है, जो सप्तदोष से भरा हुआ है, जो मल है, विष्ठा है, उसकी ओर आप देख रहे हैं। इसका चिंतन करो। यदि इसे चिंतन करोगे निश्चित रूप से आप आत्म तत्व को जानोगे। तब तक इसको राग छोड़ते नहीं, तब तक वह आत्म तत्व को जान ही नहीं सकता। अब लोग बोलते रहते हैं क्या है महाराज, भेद विज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भेद विज्ञान होना चाहिए। तन भिन्ना चेतन भिन्ना। क्या कहना? तन भिन्न है और चेतन भिन्न है, ये रटो, आपका जो भी कल्याण हो जाएगा। लोगों की धारणा बन गए भेद विज्ञान होना अलग है और चेतन भिन्ना तन भिन्ना बोलना अलग है। चेतन भिन्ना तन भिन्ना, अरे मुन्ना, एक मच्छर काटता है तो भी खेत खिलना। अब ये स्थिति है लोगों की। जब दूध जैसा है, जैसा गाय का दूध भी है, आंख के दूध है, आकड़ी का दूध रहते ना, उसका भी। अब एक तो जो भी गाय का दूध है पौष्टिक है, वात्सल का प्रतीक है, और जो भी उसके माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ बन जाता है, धर्म भी करेगा, संसार में काम भी करेगा, सभी अपने काम कर सकता हो। लेकिन आग का दूध होता है, वो जो भी पॉइजन बन जाता है, उसके माध्यम से व्यक्ति चला जाएगा। उसी प्रकार ये जो भी देहानुराग है, ये जहर है। शरीर के ऊपर जो प्रेम करना ये जहर है, और आत्मतत्व के ऊपर जो भी आप प्रेम करना वात्सल्य। एक वासना एक वात्सल्य, ये 2 प्रकार के हैं। और वात्सल को जगाओ आप, वात्सल के माध्यम से आप कल्याण होगा, दूसरे कल्याण होगा। और यदि शरीर की ओर देखते हो, वासना की ओर आप चले जाते, वासना के माध्यम से आपका भी दूसरे का भी अहित होता है, इसमें किसी को भी सुख मिल नहीं सकता। उसी प्रकार आप लोग भी इस ब्रह्मचर्य के जो भी धर्म के दिन 10 दिन तो आप लोग पालन किया, सभी धर्म जो भी गर्भित हो जाते हैं, क्षमा धर्म में भी सब गर्भित हो जाते हैं, मार्दव धर्म में गर्भित हो जाते हैं, आर्य धर्म में, शौच धर्म में शुचिता यही है, क्योंकि अपने में रहना, पवित्र मन रखना। यदि पवित्र मन रखते हो तो आपका निश्चित रूप से आत्मा भी पवित्र बनेगा। दृष्टि का जो भी धर्म है, आज का धर्म कौन सा है? दृष्टि का धर्म है। दृष्टि में परिवर्तन आते ही आत्मा पवित्र बन जाता है। दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए। आपकी दृष्टि में यदि पवित्रता है तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये ब्रह्मचर्य धर्म स्थापित हो जाएगा। यदि दृष्टि में जो गड़बड़ है तो उस समय क्या है, अब ब्रह्म पलता है, वहां ब्रह्म नहीं पलेगा। तो उसी प्रकार आप लोग भी
ये वासना वात्सल में भेद करते हुए वात्सल्य की ओर अपना जो भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अंग है। वात्सल्य क्या है? सम्यक दृष्टि का अंग है। सम्यक बरकर रहेगा तो निश्चित रूप से आप एक दिन भगवान बनोगे, और सम्यक छूट जाएगा, अब संसार में भटको। जिस प्रकार अभी वर्तमान में हम लोग भटक रहे, उसी प्रकार उदाहरण अभी आज बता देंगे आप लोगों को। समय तो होगा आप लोगों का। अब यदि अपने को जो भी तप होता है बैठने के बाद, सुन रहे क्या नहीं आप लोग? हाँ, अब फिर भी अपना आधा घंटा ले लिया आप लोगों ने, ज्यादा समय नहीं, हमारे कैपेसिटी इतना ही है, ज्यादा समय नहीं। अब महाराज जी बता देंगे आप लोग। महाराज जी के लिए जो भी आज बताना चाहता, ये कमेटी लोग हैं, उनका भी गठबंधन ऐसा लगता है, ये सुनते ही लोग भी। हाँ, ये हमारे सामने क्यों रखते हो? वहां रखो ना, ये गड़बड़ है सभी। बाजू में नहीं है, वो आजू में है। इसी प्रकार आज जो भी आप लोग धर्म का जो सुबह सुना आप लोगों ने, महाराज ने आचरण में कुछ 2 मिनट दिया था, और यहाँ बालिकाओं ने जो भी वचना की, बहुत अच्छा वचना किया उन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे होकर भी ये सभी आदर्श है सब लोगों के लिए। आप लोगों को पढ़ना चाहिए तत्व सूत्र का। उसमें कहा है तत्व सूत्र पढ़ते हो तो आप लोग उपास का फल मिलता है, इसमें पुण्य तो लगता है, पुण्यार्जन करना है, पुण्यार्जन करने से आगे आप लोग ब्रह्म में लीन हो सकते। इसी प्रकार आत्मा में सोचते हुए, ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हुए, गृहस्थ हो अथवा जो भी साधु हो, ब्रह्मचर्य कोई भी हो, आत्मा की ओर देखते हुए निर्दोष पालन करने का प्रयास करे, उसके माध्यम से आप सब लोग का कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। पर्युषण पर्वाधिराज पर्व पर आचार्य भगवान के सानिध्य में अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर लगभग 58 लोगों ने उपवास और 16 कारण के व्रत की, उनके सम्मान में तालियां होना चाहिए, अनुमोदना होना चाहिए।